वेलकम टू रेस्टमी डीसी का लेक्चर 3 है। तो इसमें हम रूल्स ऑफ लिमिट की बात करने वाले हैं, तो उसी की बात करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है कि यदि लिमिट डिफाइंड हो, कोई भी फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए तभी उसके ऊपर कोई काम होगा। यदि डिफाइंड नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी डिफाइंड है इधर, और ये भी देखो उसी लिमिट पर, सेम लिमिट पर ये डिफाइंड किया गया है, सेम लिमिट पर। इस बात को समझना, ठीक है ना। दोनों क्या है, दोनों का लिमिट क्या है, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि इधर एफ ऑफ एक्स जितना हम लिया हमने जी ऑफ एक्स, वो सारे क्या है, लिमिट, सारे के लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और देखो जो हम लिमिटिंग वैल्यू लगाए हैं एक्सटेंडिंग्स टू ए, वो भी सेम रखा है हमने, इसीलिए यहाँ पे सेम मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू पर डिफाइंड होना चाहिए, तभी अप्लाई होगा ये रूल्स जो होगा, ये रूल अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। कहने का मतलब है कि दो फंक्शन और दोनों के लिमिट क्या हो, डिफाइंड हो। किसी एक गिवन जो लिमिट दिया गया है, इस लिमिट पर दोनों यदि डिफाइंड है तो ये लिमिट क्या होता है कि सेपरेटली दोनों पर वर्क करता है, और प्लस माइनस हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क। देखो यहाँ दोनों पर सेपरेटली क्या कर दिया, वर्क करेगा, इधर भी दोनों पर सेपरेटली क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही मल्टीप्लाई में भी हो, दोनों के लिए डिफाइंड है तो दोनों पर अलग अलग सेपरेट, ठीक है, दोनों पर सेपरेटली देखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिवाइड में है भी तो वही काम होगा, मल्टीप्लाई में है तो वही काम होगा, सेम काम होगा। यानी कि यदि डिफाइंड रहेगा फंक्शन, यदि क्या होता है कि ये ना हो करके, ये मान के चलो कि ये जो तुम्हें दिया है ये नहीं होता, ये वाला, ठीक है, ये नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, कोई भी डिफाइंड नहीं होता, लिमिट सेपरेटली डिफाइंड नहीं होता। यदि मान कि यहाँ पे हम ये जो है ना डिफाइंड नहीं है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है, तो ये काम रूल्स नहीं लगेगा, ठीक, सेम लिमिट पर डिफाइन होना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं इससे। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या होगा कि लिमिट देखो सारे सेपरेटली, यदि इस गिवन लिमिट पर, ठीक है ना, यदि सारे डिफाइंड होंगे, ये वाला फर्स्ट वाला ये, ठीक है, ये साइन 2x, साइन 3x और साइन स्क्वायर 4x, साइन 4x का स्क्वायर, ये सारे यदि इस लिमिट पर डिफाइंड होंगे तभी ये सेपरेटली सब पे वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। तो देखो हम इसको मॉडिफाइड करते हैं थोड़ा सा ताकि हमें दिखे कुछ। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है, क्या हम साइन 2x को देखो हम क्या करेंगे, साइन 2x है, हमने इसको 2x से डिवाइड भी कर दिए और 2x से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, कैंसिल होकर तो 1 हो जाएगा, बात वही रहा, ठीक है। इनटू में tan इनवर्स 3x है, तो tan इनवर्स 3x को हमने क्या किया कि 3x से डिवाइड कर दिया और 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर 4x, यानी कि साइन 4x का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया कि इसको 4x के होल स्क्वायर से डिवाइड भी किया और 4x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया। देखो सब सोच रहे होगे कि आप 4x स्क्वायर से क्यों, 4x का होल स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि ये साइन स्क्वायर 4x है, इसका मतलब क्या होता है कि साइन 4x का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका साइन 2x दिया है सिंपली, तो साइन 2x का मतलब क्या होता है कि साइन 2x का पावर 1 है, तो जितने पावर पर साथ ये रहेगा जो 4x जो डिग्री है, उतना ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे हम काम किए हैं डिवाइड का, ठीक है। चलो तो यहाँ तक सबको क्लियर होगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये बारे में पता होगा कि हमने लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 करके, देखो यहाँ पे x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू हमने 1 लिखा था, या tan x बाई एक्स हो, tan इनवर्स x बाई एक्स हो, साइन इनवर्स x बाई एक्स हो, उसकी वैल्यू के बारे में हमने बात की थी, ठीक, वही यूज होगा। अब यहाँ समझो ध्यान से, हम ध्यान से समझने की कोशिश करो, आंसर तुम्हारे सामने है। क्या ये हमें कुछ दिख रहा है, ये लिमिट, अब क्या होगा, लिमिट सेपरेटली इस पे अप्लाई हो जाएगा, फिर जाके इस पे अप्लाई होगा, फिर इस पे, ठीक। तो लिमिट अब सब पे अप्लाई होगा, हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ लेते हैं, सब डिफाइंड है तो सब पे अप्लाई होगा अलग अलग। फिर इस पे भी लिमिट लगेगा, जब इसके बाहर इधर लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan इनवर्स 3x बाई 3x इंटू 3x, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो फर्स्ट में दिख रहा है। फिर इधर भी दिख रहा है कि ये सारे किसके इक्वल हो जाएंगे, 1, जो अभी हम लिखे थे उसके अकॉर्डिंग, रूल्स हमने पढ़ा था जो। तो जब ये 1 हो जाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2x इंटू 3x बाई 4x का होल स्क्वायर, यानी कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर बाई 16x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट,
और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी कि 3/8। 3/8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से वैल्यूएशन में काम करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होगा। ठीक, चलो एक अच्छा क्वेश्चन आया हमारे सामने, इस पे बात करेंगे अभी हम। ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ये जो साइन है, ये यदि हम लिखने का कोशिश करें तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 हमने जो लिखा है, ये साइन के साथ ये जो आ रहा है ब्रैकेट में, ये साइन का एंगल बोल देंगे। साइन का एंगल क्या है, साइन स्क्वायर 3x। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसी से, 2 साइन स्क्वायर 3x, और इससे डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक, और नीचे क्या है, tan इनवर्स 4x, ठीक है, बाई 4x इंटू 4x इंटू tan, ये तो इनवर्स नहीं है, इंटू tan 5x बाई 5x इंटू 5x। ठीक, ये थोड़ा लिमिट ये लिमिट इधर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ तक तो हमें क्लियर होगा कि ये इसका साइन का, इस साइन का ये एंगल था तो इसलिए हमने वैसा किया, उसी एंगल से डिवाइड कर दिया। देखो क्योंकि x टेंडिंग्स टू 0 है तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो ये भी इधर भी x 0 को टेंड करेगा, सारे 0 को, इसलिए ऐसा किया है। जरूरी नहीं है x, यही इधर x प्लस समथिंग रहता ना, इसके जगह पे x प्लस 4 या x प्लस समथिंग, तो हम ये काम नहीं करते, ये ऊपर नीचे वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको किस तरीके से क्या करना है। ठीक ना, तो अभी सारे क्वेश्चन लेंगे उस कैटेगरी के। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है पूरे 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, समझते चलना। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है तो ये पूरा 1 इंटू 2 साइन स्क्वायर 3x बाई ये 1 इंटू 4x इंटू 1 इंटू 5x। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो अब बात समझो कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये 2 साइन स्क्वायर 3x, ये भी तो अभी आगे और इवेलुएट हो सकता है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 3x को हम 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई कर दो तो 20x स्क्वायर। बात सही है। फिर से ये जो इतना दिख रहा है तुमको, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, यानी कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 2 इंटू 1 इंटू 9x स्क्वायर बाई 20x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर 2 से 10 तो बच क्या गया 9/10। ये हमारा आंसर हो गया। तो सॉल्व किस तरीके से करना है मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, मान के चलो कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक, और कुछ इस बार अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, tan 1 माइनस cos 4x लो। देखो इसमें तुम फंस सकते हो वहीं पे जहाँ यदि हम थोड़ी ट्रिगो की बात करते हैं, वरना कॉन्सेप्ट तो इसका सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। 1 प्लस x और ले लो तुम tan इनवर्स 3x ले ले क्या, हाँ चलो ठीक है, tan इनवर्स 3x। यहाँ तक क्लियर एकदम। अब देखना क्या करेंगे, इधर हम जिस तरीके से हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ना, कोशिश करना तुम लोग भी सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप उतना नहीं चलेंगे, ठीक है। देखना क्या कोशिश करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसको यदि सॉल्व करें ऊपर वाले को तो tan 1 माइनस cos 4x रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत आ गई, तो यहाँ मुसीबत आई तो हम इसको बैक कर लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हम नहीं लगा सकते हैं ना जो काम अभी हम पढ़े, जो चीज़ 1/1 माइनस cos 4x को डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ 0 नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वो काम हम नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। तो हम नीचे वाले तो तब तक सॉल्व कर सकते हैं ना, ये इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ दो एज इट इज़, इसको तो हम कर सकते हैं ना। इसके हम क्या लिख सकते हैं, ln 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स
3x बाई 3x इंटू 3x, यहाँ एज इट इज़ रहने दो, 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, आगे देखो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan 1 माइनस कॉस 4x बाई, यहाँ पे देखो ln x रहा, ये दिख रहा है सबको, तो ये हमारा 1 हो जाता है ना। ठीक है, तो ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स को 1 होता है ये, तो ये 1 इंटू एक्स इंटू ये भी tan इनवर्स 3x बाई 3x भी 1 होता है इंटू 3x। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। अगला स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, उसी को सॉल्व करके tan 1 माइनस कॉस 4x बाई 3x स्क्वायर, सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आओ यहाँ पे क्या करना है, इसको हम शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं इसके काम को। इसके लिए क्या करेंगे, ट्रिगो के पास चलते हैं। ये ट्रिगो का सबको रूल पता होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम इरेज कर देंगे। ठीक है, कि 1 माइनस कॉस 4x है, क्या ये सब लोग पढ़ा होगा या सब लोग जानता भी होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है। ठीक है ना, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि, ठीक है, कॉस 2 थीटा होता है। ठीक, तो जो इसका फार्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस 4x का, ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ 2x, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखना, यदि यहाँ पे प्लस हो जाता है, यदि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस ही रहता है, कोई चेंज नहीं दिखता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही काम यहाँ पे अभी हम करेंगे। तो यहाँ पे सबको पता चल गया होगा क्या लिखेंगे। यहाँ पे हमारा चेंज हो करके ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan ये 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा क्या, तो 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो इसको देखो हम क्या करेंगे, इसी से हम डिवाइड कर दें 2 साइन स्क्वायर 2x से, और इसी से मल्टीप्लाई कर दें 2 साइन स्क्वायर 2x से। अब देखो फिर ये रहा हमारे पास, तो इसको भी हम क्या करते हैं 2x, इसको भी तो हम फर्दर ये कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को रहने दो, 2x के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो और 2x के होल स्क्वायर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और नीचे में तो हमारा 3x स्क्वायर है ही। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, लिमिट x टेंडिंग्स टू, देखो इसी सीरियल को हमको समझना ध्यान से। इसको हमने, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम यहाँ पे क्या किए हैं ना, कि ये जितने दिख रहा है ना, ये इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई है, 2 साइन स्क्वायर 2x। इसी को बस हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और पुट करने के बाद इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया उतना ही से। फिर इसको भी तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम 2x के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये 1 है, ये पूरा tan x बाई एक्स ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे ये भी तो 1 दिख रहा है। तो इसको हम क्या करें, उसको 1 रहने दो, 1 कर दो, उसको जो है दिख रहा है उसको सॉल्व करो। तो 1 इंटू 2x के होल 2x स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 4x स्क्वायर बाई नीचे में 3x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 8x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 8/3 आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर रहा 8/3। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इवैल्यूएशन के ऊपर काम करना है। और भी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद क्वेश्चन जम के करेंगे। तो ग्राफ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो तो ग्राफ में कुछ नहीं है, ग्राफ बहुत सिंपल है। ग्राफ में क्या करेंगे हम, देखो ये रहा, मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। तो ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से रहेगा। देखो यदि इस तरीके से रहा
ठीक ना। यदि ग्राफ इस तरीके से रहा, हम मान लेते हैं कि ये हमारा x इक्वल टू ए रहा, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं a, b, ठीक, इधर a इधर b, और ये जो कर्व रहा ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये y इक्वल टू एफ एक्स का रहा, ठीक, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का रहा, ठीक। ये पूरा मान के चलो, पूरे ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो एक बात समझो कि हम जैसे ही इधर यदि लेफ्ट, हमने अभी पीछे जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें हम दो चीज़ पढ़े थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दो चीज़ पढ़े। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम किसको बोलते हैं, जब हम लेफ्ट से अप्रोच करें किसको, a, b को, यानी कि जहाँ पर हमारा लिमिट है x टेंडिंग्स टू a, ठीक है, ये, और हम राइट से अप्रोच करें, यदि दोनों सेम होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यदि नहीं होता है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं मिलता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो क्या करेंगे, यदि हम लेफ्ट से जाते हैं, यहाँ पर, तो हमारा क्या आ रहा है, b मिल रहा है हमें a पर, यदि हम a को अप्रोच कर रहे हैं, यदि हमारा क्वेश्चन ये रहता कि लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x, ये f ऑफ x का कर्व है, ये क्या इसका लिमिट, यदि कोई पूछ दे कि लिमिट क्या इसका एग्जिस्ट करेगा, ग्राफ को देख के बताओ, या नॉट एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन हुआ कि ग्राफ को देखते हुए तुम्हें बताना है कि इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे देखेंगे, लेफ्ट से हम क्या करेंगे, ए को अप्रोच करेंगे, लेफ्ट से हम ए को अप्रोच करते करते आ रहे हैं, तो हमें क्या मिला, बी पर आया, ठीक। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि हम LHL हमारा क्या आ गया, B, ठीक है, LHL हमारा क्या आया, LHL हमारा B मिला। अब हम RHL देखेंगे, RHL के लिए हम राइट हैंड साइड से इधर अप्रोच करेंगे A की ओर, तो हमें फिर से क्या मिला, फिर से हमें वही B मिला, तो ये भी हमारा B, यानी कि हम यहाँ से क्या कंक्लूड किए कि LHL इक्वल टू RHL। इसका मतलब कि हमारे पास जो है इस ग्राफ के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ग्राफ का दूसरा कर्व समझो, यदि हम कोई कर्व ले लिए इस तरीके से, एक सेकंड, यार ठीक है। अब हमारा दूसरा कर्व रहा इस तरीके से, मान के चलो कि हमने एक कर्व लिया यहाँ पर, ठीक, और मैंने एक दूसरा कर्व ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक। ये किसी और का कर्व है, y इक्वल टू, हम मान के चलते हैं कि f ऑफ x का कर्व है, कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका कर्व है। अब दोनों ही कर्व मान के चलो, कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, उसी का कर्व रहा है ये। अब क्योंकि भाई लिमिट जब निकालेंगे किसी गिवन फंक्शन, एक ही फंक्शन का तो निकालेंगे, 10 फंक्शन थोड़ा ही रहता है, तो ये भी f ऑफ x का है, भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, यानी कि पूरे एक तरीके से समझो ना, तो हम इतना नहीं करते हैं, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो पता करना है। ये कहाँ पे है, x इक्वल टू ए पर, लिमिट x टेंडिंग्स टू ए, यानी कि इसका नाम हम चलो दे देते हैं a, b1 और इधर के a, b2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, राइट से अप्रोच करेंगे a की ओर और लेफ्ट से अप्रोच करेंगे a की ओर, और हमारा LHL RHL इक्वल आता है तो काम हो गया। यानी कि हम LHL की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे a को, तो लेफ्ट से a को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, b1। अब हम RHL को देखते हैं, RHL इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, b2। तो क्या हमारा दोनों RHL LHL इक्वल आया, नहीं आया, यानी कि हमें यहाँ मिला LHL नॉट इक्वल टू RHL, जिसके कारण इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इस तरीके से लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिमिट के क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। अगला देखते हैं, अगला चलो एक लास्ट ग्राफ समझ लेते हैं, देख लेते हैं।
एक मान के चलो कि जो एक सेकंड रुक जाना, एक मान के चलो कि हमने इधर से ले लिया, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया इस तरीके से कुछ हमारा कर्व रहा, यानी कि ये पूरा जो कर्व तुम्हें दिख रहा है ना, ये किसका है, y = f(x) के लिए है, ठीक है। y = f(x) का ये कर्व रहा, और ये जो दिखेगा तुम्हें ये एट x = a पर, ठीक है। इसका हमने नाम दे रखा है a, b1, इसका नाम हमने दे रखा है a, b2, इसका नाम हमने दे रखा है a, b3 इस पॉइंट पर, ठीक। अब इसकी बात करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो वो भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक ना। लिमिट डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने अभी देखा है, अभी समझा है, इजीली हम कर देंगे। क्या करेंगे कि LHL चेक करेंगे इसके RHL को चेक करेंगे। यदि दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं आता है तो नहीं करेगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन ये दे देगा कि क्या लिमिट x टेंडिंग्स टू a f(x) का एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, f(x) का एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो बताना है हमें, ठीक। एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक। तो वो कैसे पता करेंगे, देखो इधर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं इसको LHL के लिए, तो हमें क्या मिला b1। राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें मिला b3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी, नॉट एग्जिस्ट। ये रहते हैं क्वेश्चंस ग्राफ के लिमिट्स में, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन किस पर करेंगे, वो इवैल्यूएशन के ऊपर, ठीक।